हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आगे हम लोग अपना हाइड्रोडायनामिक्स को अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंटिन्यूटी और कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये क्या है, ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम लोग देखेंगे इसके थ्रू, ठीक है, कि हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ये फ्लूइड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है, और ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सिग्निफिकेंस भी बताता है पहले, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट फ्लूइड मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो फ्लूइड का जो मास ऑफ फ्लूइड है वो ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एम्स एट एक्सप्रेसिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन मैथमेटिकल फॉर्म। Thus, in continuous motion, the equation of continuity expresses the fact the increase in mass of fluid within any closed surface. Okay, increase in mass of fluid within any closed surface drawn in the fluid in any time must be equal to excess of mass that flows in over the mass that flows out, ठीक है। क्या कह रहा है, सपोज कीजिए ना मेरे पास में कोई एक इस तरह का, ठीक है, ये है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है, देखिए सपोज कीजिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, एस है, ये एस डैश है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कहना है कि फ्लूइड जितना इंटर करता है, ठीक है, मास जितना इंटर करेगा, ठीक है, उतना ही मास क्या होगा, फ्लोज आउट होगा, यानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जितना जो जो आपका इंक्रीज इन मास है फ्लूइड विद इन द क्लोज सरफेस, ठीक है, ड्रॉन जितना अंदर जाता है इन द फ्लूइड, ठीक है, इन एनी टाइम मस्ट बी इक्वल टू एक्सेस ऑफ मास दैट फ्लोज इन द ओवर द मास दैट फ्लोज आउट, ठीक है। तो ये हमेशा आपका बराबर होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो है कह लीजिए सिग्निफिकेंस है। ओके, और अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे पास में, जो एग्ज़ाम में आपका आता है, वह है आइलर्स मेथड, ठीक है। देखते हैं द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे बाई आइलर्स मेथड, ठीक है। देखिए इसके लिए ये फिगर देख लीजिए। फिगर में क्या है, एस हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी स्मॉल क्लोज सरफेस है, ठीक है, और जो है इसका जो वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है, वो वॉल्यूम भी है, ठीक है। ओके, अच्छा, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट, पी एक्स वाई जेड आपका कोई भी पॉइंट है, ठीक है, इस एस में, ठीक है। और इसको हम लोग, ये आपका रो लिखा हुआ है, रो जानते हैं थोड़ा सा रो कैसे लिखा जाता है ना, इसको रो लिखिएगा बना करके, एंड रो एक्स वाई जेड टी। तो रो जो है हमारा वो डेफिनेटली एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है। दिस इज आवर फ्लूइड डेंसिटी। तो इसको हम लोगों ने फ्लूइड डेंसिटी सपोज किया हुआ है एट पी, ठीक है, एट एनी टाइम टी। लेट डेल्टा एस डिनोट एलिमेंट ऑफ सरफेस एस इनक्लोजिंग पी, ठीक है। ये डेल्टा एस है पूरा, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है हम लोगों का, ये क्या है, ये है हमारा डेल्टा एस, ठीक है। ओके, लेट एन कैप, ये दिस एन कैप, लेट एन कैप बी द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू डेल्टा एस एंड क्यू वेक्टर विद द फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट पी। देन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर मेजर्ड आउटवर्ड फ्रॉम वी इज एन क्यू, ये आपको पता है, ठीक है, एन कैप डॉट क्यू वेक्टर। ओके, ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें आप, 10 रेट ऑफ मास फ्लो अक्रॉस डेल्टा एस, ठीक है। ये क्या होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रो इंटू एन क्यू डेल्टा एस,
ठीक है। देखिए रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब हो गया कि हमको क्या पता करना है कि मास पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो लगाए हैं फॉर्मूला, ये बिल्कुल आप लॉजिकली भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए रो हो गया हमारा डेंसिटी, रो क्या होता है, मास, ठीक है, बाई वॉल्यूम, ठीक है, ओके। अच्छा, एन डॉट क्यू, एन डॉट क्यू क्या है, तो ये मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी ये क्या है, ये है मेरा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डेल्टा एस क्या है मेरा, ये है सरफेस एरिया यानी मीटर स्क्वायर। सबको अगर हम लोग मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, क्या, सबको मिला दीजिएगा तो ऊपर में आ जा रहा है आपका केजी, वॉल्यूम को लिखिए मीटर क्यूब, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब बाई सेकेंड, तो ये हमारा कैंसिल होगा तो केजी पर सेकेंड। तो मास जो होता है हमारा केजी पर सेकेंड में, वही आपका रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लॉजिकली भी आप इसको याद रख सकते हैं कि डेंसिटी इंटू वेलोसिटी कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, और डेल्टा एस, ये हो गया। अच्छा, ये डेल्टा एस के अक्रॉस में हुआ, तो अगर हमको टोटल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर एस, ठीक है। और इसको फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। कहाँ से, ये जो आपका आया है यूजिंग, आपने पढ़ा हुआ है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। जो हमारा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, उस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पहले से मालूम है, ठीक है, ओके। चलिए आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका, कि हम लोग फिर नेक्स्ट इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद देखिए हम लोगों का जो है ये तो फाइंड आउट हो गया कि रेट ऑफ मास फ्लोज अक्रॉस एस क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टोटल रेट ऑफ मास फ्लोज इनटू वी, ठीक है। तो जब टोटल रेट ऑफ मास हम लोग निकालेंगे फ्लोज इनटू वी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ इंटीग्रल वी डेल्टा इंटू जो हम लोग निकाले थे रो क्यू डी वी, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। अच्छा, ऊपर में आप गाउस डाइवर्जेंस जो फॉर्मूला लगाए थे, तो गाउस डाइवर्जेंस आपको आई होप याद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जब टोटल रेट का बात आ रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या है, वो हम लोग ले रहे हैं माइनस में, इसलिए कि आपका जो मास होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जब हम लोग का बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा, है ना। धीरे धीरे आपका मास कम होता जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको निगेटिव में लेना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मास जो है वो फ्लो आउट होगा, बाहर निकलेगा, तो हमारा मास जो है ऑफ फ्लूइड वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा पर यूनिट टाइम, फ्लूइड क्या होगा, डिक्रीजेज, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, रेट ऑफ टोटल जब हम लोग करेंगे तो इसको हम माइनस में ले लेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अगेन द मास ऑफ फ्लूइड विद इन एस एट टाइम टी, ठीक है। अब देखिए जो मास मेरा इन कर रहा है, इंक्रीज, जैसे ये तो फ्लो आउट हो गया, ठीक है। अब जो इंक्रीज कर रहा है, तो विद इन एस इन टाइम टी हम लोग जो मास लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मास क्या होता है, मास आपका सिंपली होता है डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम से, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो आपको मास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। अच्छा, द टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन एस, तो टोटल रेट क्या होगा, तो फिर से इसका हम लोग जो है ये जो हम लोगों का आया है, ठीक है। जब टोटल रेट हम लोग निकालेंगे, ये तो मास था, सिंपली मास था, मास का रेट निकालेंगे तो जो है हम लोग का ये जो करली बाई करली टी है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये बाई प्रॉपर्टी आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज द रीजन वी ऑफ द फ्लूइड कॉन्टेंस नाइदर सोर्सेज नॉर सिंक्स, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कोई भी इसका इनलेट या इसका आउटलेट नहीं है, जिससे कि फ्लूइड मेरा इंटर कर सकता है या बाहर निकल सकता है। देन बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विद इन वी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल रेट ऑफ मास फ्लोइंग इनटू वी, ठीक है। अगर ऐसा है तब फिर क्या होगा,
तब हम लोग का जो कंटिन्यूटी का ऊपर में जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, ठीक है, तब उसके हिसाब से क्या होगा कि भी के अंदर जो मास इंक्रीज कर रहा है वो इक्वल होगा, ठीक है, रेट ऑफ मास फ्लोइंग इनटू भी, जो भी से निकल रहा है, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा वॉल्यूम भी है, ठीक है, तो इसमें जो मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो इक्वल होगा मास जो उससे आउट होगा उसके, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यही जो है मेन चीज़ है, हर जगह जो यूज़ होगा ना वो यही है, बिल्कुल जो मेन पार्ट है आपका आर्टिकल का वो यही है, ठीक है। ये इसको हम लोग हर जगह यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, मेरे को इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। आइए सोल्व कर देते हैं हम लोग इसको। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको इधर प्लस में ले आइए और इस डी को कॉमन लेकर के ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। विच होल्ड्स फॉर आर्बिट्ररी स्मॉल वॉल्यूम भी, ठीक है। इफ़ ये कब एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का वॉल्यूम तो स्मॉल है, ठीक है ना, तो जो डी है वो तो कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो अंदर का पार्ट है ये वाला, ये 0 होगा, इसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद भी रखना है और कैसे फाइंड आउट हो ये भी देख लेना है। और द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इट होल्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड फ्री फ्रॉम सोर्स एंड सिंक्स, ठीक है, ओके। हर वो फ्लूइड के लिए हम लोग इस इक्वेशन को लगाएंगे जो फ्री होगा फ्रॉम सोर्स एंड सिंक, ठीक है ना, मतलब कि जिसके लिए कोई इनलेट और आउटलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी पानी फ्लूइड जो है आ रहा है निकल रहा है इस तरह का उसमें नहीं होगा, तो हम लोग उसमें वहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, ठीक है, अप्लाई करेंगे फॉर स्मॉल वॉल्यूम भी के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है कुछ कुछ जो है हमारा कोरोलरी है, क्या क्या है देखिए सिंस ये हम लोग देख रहे हैं कि जो डेल्टा डॉट पी क्यू है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है दिस, ठीक है, ये हम लोग वेक्टर का फॉर्म से जानते हैं, ओके। तो अब आप देखें कि अगर हम डी पी बाई डी टी प्लस दिस वन को अगर हम 0 करते हैं, ठीक है, तो जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को देख लीजिए, ऊपर में इक्वेशन 3 हमारा क्या आया था, तो इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का, ठीक है, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और देखेंगे कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, इसको और इसको, तो इसको और इसको अगर हम मिला दें तो ये मेरा क्या बन जाता है, डेरिवेटिव का फॉर्म बन जाता है, जैसा हम लोगों ने पिछले बार देखा था, ठीक है। तो डेरिवेटिव के फॉर्म को अगर हम लोग मिला देंगे आपस में जिस तरीके से अभी मैंने मिलाया है, तो ये आपका बच जाएगा क्या, डी पी बाई डी टी, ठीक है, ओके। ये हम लोग का आ जाएगा डी करली पी बाई डी टी, ठीक है ना। तो फिर ये पार्ट बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। और अब इसको मिला करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये पी नहीं है, ये रो है, डी रो बाई डी टी, ठीक है। तो लॉग रो का डेरिवेटिव प्लस दिस वन, ये हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही आएगा, जैसे 1 बाई रो आ जाएगा, फिर डी रो बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेल्टा इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब आप इस रो को अगर यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो सेम चीज़ आएगा जो यहाँ पे है, तो यानी ये तीनों इक्वेशन क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, 4, 5 और 6, ठीक है। ये हो गया। कॉरोलरी 2, फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस है फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज इनवेरिएबल विथ टाइम, सो दैट, तब उस केस में क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव हमारा आया है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब जो इक्वेशन 5 है वहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ये डेल्टा डॉट क्यू 0 हो जाएगा,
ठीक है, यानी ये जो पूरा वैल्यू है ये मेरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम क्यू को ये ले लें तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का जो कॉरोलरी है वो ये है कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजीनियस, यहाँ पे होमोजीनियस फ्लूइड है। ठीक है, ये जो होगा हमारा डेंसिटी वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका वही 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव आपका 0 हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन 3 से, जैसे इक्वेशन 3 ये था, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो दोनों का वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू क्या है, ये दोनों का वैल्यू है आपका सिंपली डेल्टा डॉट पी क्यू, तो ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि डेल्टा तो 0 होता नहीं है, सॉरी यहाँ पे जो पी जो डेंसिटी है वो तो नॉन जीरो है, तो डेल्टा डॉट क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एज रो इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है। तो कब कौन सा रिजल्ट अपनाना है ये हमको देख लेना है। बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक्चुअली क्या है, जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जो फाइंड आउट किए हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारा 3 आया है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है वो डिफरेंट फॉर्म में भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल है, याद रखिए। ठीक है, वेरी सिंपल है। एक तो आपका ये काफ़ी आपको जल्दी बन जाएगा एग्ज़ाम में, समझने में भी आसान है। ठीक है, और क्या है हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या है, लेट देयर बी ए फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट पी। ठीक है, ये हमारा डेंसिटी है, बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट पी एट एनी टाइम टी। यू वी डब्ल्यू जो है इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है एट पी पैरेलल टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए स्मॉल पैरेललोपाइप्ड, एक हम लोग पैरेललोपाइप्ड बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा इस फिगर को हम लोग और भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे फिगर देखिए, ये हमारा फिगर है पैरेललोपाइप्ड का। ठीक है, जैसे आप बनाते हैं सिंपली उसी तरह से बना हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस ये करना है कि ये जो पैरेललोपाइप्ड है तो इसमें जो मास मेरा इंटर करेगा और जो मेरा इससे मास फ्लो आउट होगा, हमको उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मास ऑफ फ्लूइड दैट पासेस इन थ्रू फेस पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस देख रहे हैं फिगर में, क्या होगा, तो पी क्यू आर एस का एरिया क्या है, तो पी क्यू आर एस का एरिया हो जाएगा आपका लेंथ, ठीक है, इनटू ब्रीड्थ यानी इसका चौड़ाई। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है पी क्यू आर एस आप देखिए फिगर में, तो हम लोग इसका लेंथ को लिए हैं डेल्टा वाई और ब्रीड्थ को लिए हैं डेल्टा जेड, तो ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जब रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका मास। ठीक है, अच्छा, अब यू लेंगे वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम का डायमेंशन है वो पूरा हो जाए, और पर यूनिट टाइम हमारा ये मास ऑफ फ्लूइड आ गया। ठीक है, थ्रू द फेस पी क्यू आर एस। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग एफ एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो मास ऑफ फ्लूइड दैट पासेज आउट थ्रू द अपोजिट फेस, तो इसका जो अपोजिट फेस है इस एलिमेंट का वो क्या है, वो है पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। तो वहाँ पर जो मास ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, जो वहाँ से बाहर निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, तो उसमें हम लोग चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका ऊपर का फिगर देख लीजिए। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको फिगर ऊपर से समझा देता हूँ। ठीक है, हमारा फिगर क्या था, देखिए यही चीज़ है ना, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेरा जो फ्लूइड इन करेगा, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है। ठीक है, इसमें इसका जो रेट है वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वही क्या है, फिर ये जो फेस है मेरा, इस फेस से क्या होगा, ये लीव आउट होगा यानी बाहर निकलेगा। ठीक है, ओके, तो सिर्फ हमारा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है ना, बाकी आपका जो डेल्टा वाई है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो डेल्टा जेड है वो भी मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो सिर्फ हम लोग का क्या होगा, एक्स चेंज होगा। एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और क्या होगा मेरा बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा ये आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टेलर्स थ्योरम को। टेलर्स थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा,
इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स बाहर हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे जो हायर टर्म्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। तो अब नेट गैन क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। द नेट गैन इन मास पर यूनिट टाइम विद इन द एलिमेंट, यानी कि जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है उसमें, ठीक है, ड्यू टू फ्लो थ्रू द फेसेस पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो नेट मास क्या बचेगा, तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो इंटर किया था, ठीक है ना, और जो बाहर निकला, तो इंटर में हम लोग बाहर वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का इंटर किया था, मास दैट इंटर्स इन द फेस दिस वन में माइनस कर दीजिएगा मास जो आपका लीव आउट हो रहा है, ठीक है, इससे। तो यानी इसमें हमको इस पूरे को माइनस करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये बचता है, ठीक है ना। ओके, टू द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, चूँकि हम लोगों ने हायर ऑर्डर को क्या किया हुआ है, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए माइनस में इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, तो एक्चुअली एफ एक्स वाई जेड क्या था हमारा, जो था उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा था एफ एक्स वाई जेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है अगर आप देखिएगा तो डेल्टा वाई और डेल्टा जेड चूँकि इसमें कांस्टेंट रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ये बचता है। तो यही चीज़ था इम्पॉर्टेंट, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। एलॉन्ग जब हम लोग एक्स एक्सिस किए तो हम लोगों का जो नेट मास है वो हम लोगों को ये मिला, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग मास गेन निकाल लेंगे एलॉन्ग वाई एक्सिस और एलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का वो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा। सिमिलरली द नेट गैन इन मास पर यूनिट टाइम विद इन द एलिमेंट ड्यू टू फ्लो थ्रू पी पी डैश एस डैश एस, ठीक है, देख लीजिए क्या है, पी डैश एस, ठीक है, और हमारा क्यू डैश आर। तो एक्चुअली ये जो काम हो रहा है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये एलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है, एलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एलॉन्ग वाई एक्सिस जब करेंगे तो जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई ले लीजिएगा, अब बाकी आगे तो सब यही था, अंदर भी फिक्स रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो होगा हमारा, ये एलॉन्ग जेड एक्सिस होगा, तो यहाँ पे भी ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे जेड आ जाएगा, बाकी तो बाहर में फिक्स रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी डब्ल्यू लेंगे, ठीक है ना। अब टोटल रेट ऑफ मास फ्लोज इनटू द एलिमेंट्री पैरेललोपाइड निकालना है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऊपर में जो आया था हमारा 3 + 4 + 5, तीनों को ऐड कर दिए तो हमको ये 6 मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बस आपका काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल ये हमारे लिए आसान था। अगेन हम लोग देखेंगे क्या कि द मास ऑफ फ्लूइड विद इन दी चूजन एलिमेंट एट टाइम टी, ये जो पैरेललोपाइड है उसमें मास ऑफ फ्लूइड होगा क्या, तो मास आपका क्या होता है, सिंपल ही होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी को हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका रेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ये पूरा कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब फिर से वही बात, सपोज कीजिए कि जो चूजन रीजन है हमारा, जो हम लोगों ने रीजन लिया है, ठीक है, उसके पास ना ही सोर्स है ना ही सिंक है, यानी ना पानी ना फ्लूइड अंदर आ सकता है ना बाहर निकल सकता है, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लोइंग इनटू द एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो हम लोग मास ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड को यूज़ करेंगे। तो ये जो हम लोगों का था, ये जो था, ठीक है, रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन द एलिमेंट वो इक्वल होगा क्या, टोटल मास का जो हमारा पैरेललोपाइड के अंदर गेन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों हमारा इक्वल होगा, ठीक है, और डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए, कॉमन सेंस है। तो अब हमको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसको हमको सोल्व कर देना है, ठीक है। इसको देखिए आप जो है इसको इस तरफ ले आइए और कॉमन ले लीजिए, तो हमारा ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको u इंटू भी में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u इंटू भी का फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं, रो है इंटू यू है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका होगा, फिर यहाँ पे भी u इंटू भी, यहाँ पे भी u इंटू भी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रो को कॉमन ले लेंगे, डेंसिटी को, ठीक है, और फिर एक बार
इसको हम लोग रो को कॉमन लेकर के इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा है, ये आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में ये लिखते हैं, ये लिखिए, और या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी रो बाई डी टी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बाकी हमारा ये है, तो यही जो आया है यही मेरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यही फाइंड आउट करना था। तो हमको लगता है कि काफ़ी सिंपल है, आपको भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ है, उस रिमार्क को भी देख लीजिए, ठीक है। रिमार्क्स हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लें। इसके बाद जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है उसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।